हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 20 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं और आपका सपना है सीआरपीएफ में जाना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका शानदार, लाजवाब और बेहतरीन होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और वीडियो के एंड में हम एक ऐसा पब्लिकेशन का नाम बताने वाले हैं जिसको पढ़कर आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आप याद रखिएगा। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आप याद रखिएगा। इसी प्रकार पूछ सकता है आपसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और चंपारण कहाँ स्थित है? तो चंपारण आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो आप याद करके रखिएगा। उसी प्रकार पूछ सकता है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और चोरा चोरी जगह किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वीवीआई है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति आपका राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो आप याद रखिएगा। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाभि का खोज किसने किया था? तो नाभि का खोज आपका फर्मी ने किया था। किसने किया था? फर्मी ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो वेदों की ओर लौटो आपका दयानंद सरस्वती का नारा है। किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का नारा है। और दयानंद सरस्वती ने किस समाज का स्थापना किए थे? तो आर्य समाज का। किसके किए थे? आर्य समाज के स्थापना किए थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मारो फिरंगी को किसका नारा है? तो मारो फिरंगी को नारा आपका मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। और कर मत दो किसका नारा था? तो कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गीता रहस्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक का लेखक आपका बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। तो आप याद करके रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक आपका एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। और रोमियो जूलियो पुस्तक का लेखक कौन है? तो रोमियो जूलियो पुस्तक का लेखक आपका विलियम शेक्सपियर है। कौन है? विलियम शेक्सपियर है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीतांजलि का लेखक कौन है? तो गीतांजलि का लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि दिहवाई टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है? तो दिहवाई टाइगर पुस्तक का लेखक आपका अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत की चर्चा किस वेद में किया गया है? तो आपका साम वेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है? साम वेद में किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि वेद कितने हैं, तो वेद आपके 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? तो आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, आपके 4 वेद हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन है, तो आपका अथर्ववेद में। किस वेद में है? अथर्ववेद में है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस रहता है कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपके 6 है। कितने हैं? वेदांग आपके 6 हैं। और आपसे पूछ लेगा कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद आपके 108 है। कितने हैं? 108 हैं। उपनिषद 108 है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितना है? 18 है। तो ये आप याद करते चलिएगा। हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, यदि आपको याद है तो कोई बात नहीं है, अगर याद नहीं है तो किसी कॉपी में अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था, तब किसे गृह मंत्री बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को। किसको बनाया गया था? बलदेव सिंह को बनाया गया था। और सूचना प्रसारण मंत्री किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपकी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कौन कौन? बी और सी जल में घुलनशील है। और वासा में कौन से घुलनशील है, तो वासा में आपका ए, डी, ई और के वासा में घुलनशील है। कौन कौन? ए, डी और ई और के आपका वासा में घुलनशील है। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है, तो मरासमस बीमारी आपके प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और रिकेटस बीमारी किसकी कमी से होता है, तो रिकेटस बीमारी आपका विटामिन की कमी से होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनल होता है। क्या होता है? रेटिनल होता है। ये विटामिन हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? ईंधन का काम करता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। लोकनायक किसका उपनाम है, तो लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण का नाम है। किसका नाम है? जयप्रकाश नारायण का नाम है। जयप्रकाश नारायण ने ही अंत्योदय का शुरुआत किया था। किसका शुरुआत किया था? अंत्योदय का शुरुआत किया था। और जयप्रकाश नारायण का संबंध किस राज्य से है, तो आपके बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था, तो 1939 ईस्वी को। कब किया था? 1939 ईस्वी को। तो आप याद रखिएगा। और नेताजी के नाम से किसको जानते हैं, तो नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। किसको जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और कायदे आजम के नाम से किसको जानते हैं, तो कायदे आजम के नाम से हम मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। किसको जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि देश रत्न के नाम से किसको जानते हैं, तो देश रत्न के नाम से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रेसिडेंट थे। तो आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपके ब्राह्मणी नदी के तट पर है। किस नदी के? ब्राह्मणी नदी के तट पर। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राउरकेला किस राज्य में स्थित है, तो आपके उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहायता से बनाया गया था, तो जर्मनी की सहायता से। किसके सहायता से? जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा किस नदी किनारे स्थित है, तो गोवा आपके मांडवी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? मांडवी नदी किनारे स्थित है। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। तो आप याद रखिएगा। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलाहाबाद किस नदी किनारे स्थित है, तो इलाहाबाद आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है, तो पश्चिम बंगाल में आपका दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम यही चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। तो लखनऊ आपके गोमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है। तो वर्तमान सीएम आपका योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। और सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन आपका कर्नाटक करता है। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल है। इसी मंडल में आपका आंधी तूफान वर्षा इत्यादि की घटना घटती है। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जहाज किस मंडल मुड़ते हैं। तो जहाज आपके समताप मंडल मुड़ते हैं। किस मंडल मुड़ते हैं? समताप मंडल मुड़ते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल किस मंडल से कार्य करते हैं। तो आपके आयन मंडल से। किससे करते हैं? आयन मंडल से। आयन वहाँ से आते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य का पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है। तो आपका ओजोन लेयर रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा कैसा सदन है। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे। तो आपके पश्चिम बंगाल के। किसके गवर्नर थे? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि उपराष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 63 में। किस में है? अनुच्छेद 63 में है। तो आप याद करके रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का वर्णन आपका अनुच्छेद 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है। तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध आपका उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध उड़ीसा के किस जिले से है। तो मयूरभंज से है। किससे है? मयूरभंज से है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया से आपका गला प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला प्रभावित होता है। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंख प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया से आपका यकृत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। और मधुमेह से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मधुमेह से आपका अग्नाशय प्रभावित होता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपका VVI है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आप याद करके रखिएगा, क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है? T+2 प्राइज मिला है। तो आप याद करके रखिएगा। और इसके पिछले साल किसको मिला था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप याद रखिएगा।
T×2 का मतलब होता है कि बाघों की संख्या को दुगुना करना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, तो आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर है, तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ये भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार में है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। और H2O का अबंधन कोण कितना डिग्री होता है, तो H2O का अबंधन कोण 105 डिग्री होता है। कितना होता है? 105 डिग्री होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। और इसका आणविक भार कितना होता है, तो इसका आणविक भार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल किससे मिलकर बना है, तो जल आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद करके रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है, तो आपके गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर है। और गांधीनगर में आपका प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, तो आप याद करके रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में है, तो कामाख्या माता मंदिर आपका असम में है। किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है। कौन है? बिहार है, तो आप याद करके रखिएगा। इसी प्रकार पूछ सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन है? गोवा है, तो आप याद रखिएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, तो आप याद रखिएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में। किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश पाए जाते हैं। और सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपके हरियाणा में। किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हम 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरिक ड्यूनार्ड थे। कौन थे? हेनरिक ड्यूनार्ड थे, तो आप याद रखिएगा। इसी प्रकार पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, तो हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो मतदाता दिवस हम यानी कि वोटर डे 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है?
फुटबॉल से संबंधित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो एजरा कप आपका पोलो से संबंधित है। किससे है? पोलो से संबंधित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र कप किस खेल से संबंधित है, तो आपके हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से संबंधित है। इसी प्रकार पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। और आईपीएल का संबंध किससे है, तो आईपीएल का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और वीडियो को लास्ट में आपको ये बता रहे हैं कि आप चक्षु प्रकाशन का एक बुक खरीद लीजिए। चक्षु प्रकाशन का बुक का सेट लगाइए, और इस सेट को लगाने के बाद आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।